जय हिंद बच्चों। वेलकम टू डेक एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। मैं पिंटू सर आप लोग के लिए लेकर आया हूं रीजनिंग का टॉपिक। ठीक है बेटा, पिछले वीडियो में हम देखे हैं रैंकिंग, अब आज वाली क्लास में देखेंगे हम डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। ठीक है, आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं डेक एकेडमी के साथ तो आप गूगल प्ले स्टोर में जाके डेक एकेडमी ऐप डाउनलोड करें और अपने जो एम है उसको क्या करें बेटा, पूरा करें। चलो हम उसी सिलसिले में आप दूसरे टॉपिक लेके आए हैं आप लोग के लिए, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। बात करते हैं बेटा डायरेक्शन एंड डिस्टेंस क्या होती है, थोड़ा सा हम इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं, फिर हम पूरे क्या करेंगे बेटा, ब्रीफ जानकारी। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन कैसे बनती है, किस किस टाइप से क्वेश्चन आती है, सैनिक स्कूल में कितने क्वेश्चन देखने को मिलता है, आरएमएस में कितने को देखने को मिलता है, देन नवोदय में कितने को देखने को मिलता है। ठीक है बेटा, तो हम आज यही सब चीज के बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे और देन क्वेश्चन को क्या करते जाएंगे बेटा, प्रैक्टिस करते जाएंगे। ठीक है बेटा, चलो हम आप क्या करते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखते हैं डायरेक्शन की बात करते हैं। तो बेटा डायरेक्शन की जब बात करते हैं तो देखो डायरेक्शन क्या हम क्या समझ सकते हैं, जैसे किसी दिशा में हम क्या करते हैं या किसी दिशा में जा रहे हैं तो उस जाने की जो डायरेक्शन होती है। ठीक है जी, जैसे कि हम बात करते हैं हम घर से निकले हैं स्कूल की ओर जा रहे हैं तो स्कूल आपकी कौन सी दिशा में है, तो जैसे कि हम बात करते हैं नॉर्मली कि ईस्ट में है, वेस्ट में है, साउथ में है, वेस्ट में। ठीक है, जैसे हम डेफिनेशन की बात करते हैं डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन वह मार्ग है जो किसी वस्तु या किसी व्यक्ति की क्या बताती हो बेटा, दूरी बताती हो, और क्या बताती हो, उसका दिशा बताती हो, डायरेक्शन बताती हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कहते हैं। जैसे कि ठीक है, कोई सा भी एक क्या हो, स्थान हो, प्लेस हो, उस प्लेस के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, आपको उसका डायरेक्शन दिया जाता है। जैसे कि हम एग्जांपल मान लेते हैं कि आपके घर है, ये घर है, घर से हम क्या कर रहे हैं बेटा, स्कूल की ओर जा रहे हैं। ठीक है, स्कूल की ओर, आपको नहीं पता है कि स्कूल आप किस दिशा में। ठीक है, आप फर्स्ट दे गए हैं कि आपको पता चला कि मेरा स्कूल कहाँ है बेटा, ईस्ट में है। ठीक है, कहाँ है, ईस्ट में, किसके अकॉर्डिंग, आपकी होम, आपकी घर के अकॉर्डिंग, आप घर से आपके स्कूल किस दिशा पे है, किस डायरेक्शन पे है, तो आप बोलेंगे कि सर मेरा है स्कूल है ईस्ट पे है। अब मैं पूछूं बेटा आप ईस्ट में तो है, ठीक है, बट वो कितने डिस्टेंस पे है, तो अगले दिन आप जाएंगे तो आप क्या करते जाएंगे, काउंट करते जाएंगे, आप मेजर करेंगे। तो मेजर करेंगे तो आपको देखेंगे कि मेरा स्कूल 10 किलोमीटर में है, घर से कितने किलोमीटर पे है, 10 किलोमीटर। तो ये क्या होता है, डिस्टेंस और डायरेक्शन। चलो हम स्टार्ट करते हैं बेटा कि किस टाइप से क्वेश्चन बनता है, क्या क्या होता है। तो उससे पहले आपको कुछ बेसिक चीजें हैं वो क्या करते हैं, हम बता देते हैं। ठीक है बेटा, जब बात करते हैं बेटा टोटल डायरेक्शन के, ठीक है, टोटल डायरेक्शन कितनी होते हैं, कुल दिशाएं, तो जो आपको पता है जो टोटल दिशाएं कितने होते हैं आपका 8। ठीक है, कितने दिशाएं होते हैं बेटा, कितने डायरेक्शन होते हैं, 8 दिशाएं, तो उसको हम क्या करते हैं, डायरेक्शन कहते हैं। ठीक है, जिसमें कौन कौन सा आ जाता है बेटा आपका, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ। ठीक है, उसके बाद क्या आता है बेटा, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट। तो ऐसे करके टोटल कितनी दिशाएं होती हैं बेटा आपका, डायरेक्शन 8। ठीक है, जिसको हम क्या करते हैं, दो भाग में डिवाइड करते हैं। तो जैसे मेन डायरेक्शन की बात करते हैं बेटा, ये होता है आपका 4 होता है मेन डायरेक्शन। जैसे कि आपको पता है नॉर्थ, साउथ, देन क्या होता है बेटा आपका ईस्ट और वेस्ट, ये मेन डायरेक्शन होता है। कितने डायरेक्शन होता है, मेन। ठीक है, आपको पता है, देखो ये क्या होता है बेटा आपका मेन डायरेक्शन होता है। सब डायरेक्शन कहने का मतलब होता है बेटा आपका, जैसे कि ये है आपका क्या है मेन डायरेक्शन, ये क्या होता है आपका नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, एंड ये क्या कहलाता है बेटा आपका वेस्ट। ठीक है, ये क्या कहलाता है आपका वेस्ट। ठीक है, तो ये जो वाला भाग कहलाता है, ये क्या कहलाता है आपका सब डायरेक्शन। सब डायरेक्शन में आ जाता है बेटा, ये दोनों के बीच को क्या बोलते हैं हम, नॉर्थ ईस्ट, ये साउथ और ईस्ट के बीच को बोलते हैं बेटा साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट के बीच को बोलते हैं बेटा साउथ वेस्ट, और देन नॉर्थ और वेस्ट के बीच को बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट। तो ये कहलाता है बेटा आपका सब डायरेक्शन। ये भी कितना होता है बेटा आपका, टोटल 4 डायरेक्शन होता है। तो ये होता है बेटा आपका मेन डायरेक्शन। इसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है और कैसे बनना जाता है। ठीक है, चलो हम बात करते हैं आपको। ठीक है, देखो ये है बेटा आपका क्या है, आपका ये डायरेक्शन है। ठीक है, ये क्या है आपका डायरेक्शन, बताया कि ये क्या है बेटा आपका नॉर्थ है, ये साउथ है, ये क्या है आपका, ठीक है जी, साउथ ईस्ट है,
ईस्ट है, ठीक। तो ये क्या है आपका डायरेक्शन है, ठीक है, पता है ना सबको, ठीक। तो देखो हम बात करते हैं इसकी डायरेक्शन की, ठीक है बेटा। देखो कुछ बेसिक चीज बता दे रहा हूं आपको, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप लोग के लिए। जैसे ये हम क्या देखेंगे बेटा आपको, ठीक है, ये भाग कहलाता है हमको नॉर्थ, ये कहलाता है बेटा साउथ, और ये क्या कहलाता है आपका ईस्ट, और ये क्या कहलाता है आपका वेस्ट, ये क्या कहलाता है आपका वेस्ट कहलाता है, ठीक है। चलो ये वाला भाग क्या कहलाता है बेटा आपको पता है, बताया हूं मैं आप लोग को, ठीक है। अगर हम क्या करते हैं इसको एक सर्कल में बंद करते हैं, ठीक है, एक सर्कल लिखते हैं, तो सर्कल का एरिया क्या होता है बेटा आपका पूरा टोटल, इसका हम एक साइकिल चलते हैं तो इसका पूरा टोटल होता है 360 डिग्री। कितने डिग्री होता है 360। हम यहाँ से अगर स्टार्ट किए हैं और एक राउंड एक सर्कल बनाते हैं तो इसका एरिया कितना होता है बेटा आपका 360 होता है कि नहीं होता है। हम या छोटा या इतना भी छोटा भी क्या बनाए हम लोग डायरेक्शन बनाए, ठीक है जी, ये सॉरी सर्कल बनाए, या कितना इतना बड़ा भी बनाए तो इसका एरिया क्या होता है बेटा इसका 360 डिग्री होता है। कितने डिग्री होता है 360 डिग्री होता है, ठीक है। अगर मैं बोलूं बेटा इसी को हम क्या करते हैं आपको डिवाइड करते हैं, देखो 4 भाग में क्या हो रहा है ये बेटा डिवाइड हो रहा है। कितने भाग में डिवाइड किया जा रहा है इसको 4 भाग में, ठीक है। जैसे अब मैं बोलूं बेटा ये पूरा टोटल कितना है आपका 360 है, लेकिन हम इसको क्या कर दिए हैं 4 भाग में क्या कर दिए हैं डिवाइड कर दिए, ठीक है। अगर मैं 360 को 4 भाग में क्या कर रहा हूं बेटा आपको डिवाइड कर रहा हूं, कितने भाग में डिवाइड कर रहा हूं बेटा 4 भाग में, ठीक है जी। 4 में इसको डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा बेटा 19, ठीक है जी, ठीक। तो एक भाग कितने का हो जा रहा है आपका दोनों के बीच, जैसे अब बात करते हैं हम कितने एंगल का बन रहा है, कितने डिग्री का बन रहा है ये दोनों के बीच की, किसके किसके बीच नॉर्थ एंड ईस्ट। अगर मैं पूछूं आपको क्वेश्चन में, ठीक है, नॉर्थ से हम ईस्ट जाते हैं, ठीक है जी, नॉर्थ से हम कहा जाते हैं बेटा ईस्ट जाते हैं, ठीक है। तो कितने डिग्री का एंगल बन रहा है आपका 90 डिग्री का, ठीक है। और इसी प्रकार इसका कितना बन रहा है बेटा आपका 90, देन इसके बीच कितने का बन रहा है 90, देन इसके बीच का डायरेक्शन कितना बन रहा है बेटा आपका 90, ठीक है। तो ये क्या हुआ बेटा आपका डायरेक्शन हुआ, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा इसमें आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि, ठीक है, अब क्वेश्चन में ऐसे नहीं पूछेगा कि आपको, देखो मैं बोला कि आपको नॉर्थ से ईस्ट जाना है, तो नॉर्थ से ईस्ट ऐसे भी तो आ सकते थे, ठीक है, आ सकते थे कि नहीं आ सकते थे, आ सकते थे ना, और ऐसे भी आ गए हैं देखो, ठीक है। लेकिन आपको क्वेश्चन में पूरा क्या दिया रहेगा बेटा पूरा मेंशन किया रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन में क्या क्या रहेगा आपको मेंशन कि बोला जाएगा, जैसे कि क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक व्यक्ति है, ठीक है, एक पर्सन है जो क्या कर रहा है बेटा नॉर्थ से क्लॉकवाइज, देखो घड़ी के दिशा में घूमते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा क्लॉकवाइज, क्या बोलते हैं क्लॉकवाइज, ठीक है। घड़ी की दिशाएं, घड़ी की जो सुई है ना जो क्या करती है घूमते रहते हैं, उसको हम लोग क्लॉकवाइज, देन उसके अपोजिट को क्या बोलते हैं बेटा एंटी क्लॉकवाइज, क्या बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो ये होता है बेटा आपका एंटी क्लॉकवाइज, देन आपका ये क्या होता है बेटा क्लॉकवाइज। देखो इसके लिए इसलिए बता रहा हूं क्योंकि डायरेक्शन और डिस्टेंस में बेटा आपको किससे क्वेश्चन पूछता है डिग्री से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। कि आप बोला जाता है कि एक राम है जो अपने घर से निकलता है, ठीक है, साउथ की ओर जाता है, दिन वहां से क्लॉकवाइज 90 डिग्री पे क्या होता है बेटा वो टर्न होता है, तो बताइए वो किस दिशा पे है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं बेटा डिग्री वाला जो है उसको हम क्या करते हैं फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। ये तो बात हुई बेटा, हम इसको मेन जो है हम लोग का मेन जो डायरेक्शन है कितना मेन जो डायरेक्शन है, ठीक है, मेन क्या है बेटा हम लोग का जो डायरेक्शन है, मेन डायरेक्शन हम कितना है 4, तो 4 में डिवाइड किया तो 90 की बात क्या हो रहा है बेटा इसको डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं इसी में, ठीक है, अब मैं बात करता हूं इसमें, इसको हम सब डायरेक्शन में डिवाइड कर लेते हैं, तो ये कहलाता है बेटा आपका नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, ये कहलाएगा बेटा आपका नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, ये कहलाएगा आपका नॉर्थ ईस्ट, और ये कहलाएगा बेटा आपका साउथ ईस्ट, ये कहलाएगा बेटा आपका साउथ वेस्ट, ठीक है, ये कहलाएगा आपका साउथ वेस्ट, और ये कहलाएगा बेटा आपका नॉर्थ वेस्ट। तो ये होगा आपका क्या होगा बेटा आपका सब
डायरेक्शन, ठीक है, सब डायरेक्शन है। अब हम क्या करते हैं, देखो ये नॉर्थ से हम ईस्ट की ओर आए हैं तो कितने डिग्री के एंगल बन रहा था, 90 का। हम इसको दो भाग में डिवाइड कर दे रहे हैं, दो भाग में डिवाइड हो रहा है ना जी, देखो ठीक है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में दो भाग में डिवाइड हो रहा है, तो कितने कितने के एंगल डिवाइड हो जाएगा बेटा, 45 45। ये भी साउथ और ईस्ट के बीच भी ये कितने में डिवाइड हो जाएगा, 45 एंगल, 45 एंगल, ये भी 45 एंगल, 45 एंगल, देन 45 एंगल, और देन ये भी कितना हो जाएगा, 45 एंगल। हम 45 प्लस, ठीक है, मल्टीप्लाई कितने करते हैं बेटा, 8 करते हैं, तो आपका आंसर भी कितना आ जाएगा, 360, ठीक है। अगर देखो अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि मानो बेटा हम एक पर्सन है जो कहाँ है, ईस्ट की ओर खड़े हैं, मुंह करके क्या कर रहे हैं, ईस्ट फेस उसकी कहाँ है, ईस्ट में है। देन वो क्लॉकवाइज 130 मीटर क्या करता है बेटा, वो टर्न करता है, तो उसका जो फेस है किस डायरेक्शन पे, तो ऐसा क्वेश्चन करेगा, ठीक है। तो जैसे कि देखो अब इसमें क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि एक पर्सन है, ठीक है बेटा, इसमें क्या है, एक पर्सन है, ठीक है, ये वाला समझ आया। तो देखो एक क्या है, एक पर्सन, जैसे हम यहाँ पे क्वेश्चन बन करके देखते हैं, एक पर्सन है, ठीक है जी, क्या है बेटा, एक पर्सन है, जिसको बोल रहा है वो ऐसे क्या है आपका, ठीक है, एक पर्सन है जो क्या कर रहा है बेटा, आपके ईस्ट में फेस करके ऐसे खड़े हुए हैं, ईस्ट में फेस करके खड़े हुए हैं, ठीक है, तो इसका फेस ईस्ट में होगा बेटा। अब उसको बोल रहा है कि क्लॉकवाइज में 135, कितने, 135 टन होता है क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज क्या, ये घड़ी की दिशा में ऐसे जाएगा, घड़ी की दिशा में जाएगा, तो ये कितना होगा बेटा, ये कितना हो जाएगा डिस्टेंस, इसे यहां से यहां 90 का डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। देन क्या करता है बेटा, हम 45 क्या करते हैं, इसमें 8 करते हैं, तो 90 प्लस 45, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 135 आपका यहाँ। तो उसका डायरेक्शन अब किस दिशा में है, ठीक है जी, उसका अब जो फेस है किस डायरेक्शन में, तो उसका फेस किस डायरेक्शन में है बेटा, ये किस डायरेक्शन में कहलाएगा, साउथ और वेस्ट, क्योंकि ये क्या है आपका, नॉर्थ साउथ ईस्ट, और ये क्या कहलाता है, वेस्ट। तो साउथ और ईस्ट के बीच का क्या कहलाएगा आपका, साउथ वेस्ट, ठीक है। तो आंसर इसका क्या आएगा, साउथ वेस्ट। तो इस टाइप से क्या है बेटा, क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो समझ आया ये वाले चिप कैसा है, देखो जितने ज्यादा बेटा हम ये सब चीजें फाइंड करेंगे तो क्वेश्चन क्या होते जाएगा आपके लिए, इजिली बनते जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिक चीज आपको कंप्लीट हुआ, ठीक है। इसके बाद बेटा हम बात करते हैं, ठीक है, देखो एक और बेसिक चीज है कि अगर आपको क्लॉकवाइज पूछ रहा है, ठीक है, या ठीक है क्लॉकवाइज दिया रहे, तो आप समझ जाओगे कि घड़ी की दिशा में ऐसे मुड़ना है अपने को, ठीक है, हाँ कि नहीं जी। आपको एंटी क्लॉकवाइज पूछा तो आप समझ जाएंगे कि घड़ी के विपरीत दिशा में घूमेगा कांटा, जो सुई है वो, ठीक है। तो उसी को याद करना बेटा, आपको चाहे क्वेश्चन में क्लॉकवाइज बोले या चाहे आपको क्या बोले बेटा, राइट से, तो दोनों का मतलब एक होता है। जैसे क्वेश्चन में पूछेगा राम क्या कर रहे हैं, साउथ की ओर, मतलब देख रहे हैं, ठीक है, उसकी फेसेस कहाँ है, साउथ में है। देन वो क्या करता है, राइट मुड़ता है और 90 डिग्री क्या करता है, वो चला जाता है, ठीक है। तो 90 डिग्री राइट मतलब 90 डिग्री, तो राइट मतलब क्या बोला हूं, क्लॉकवाइज ही समझना है, ठीक है। उसी प्रकार बेटा आप एंटी क्लॉकवाइज बोला तो उसका मतलब क्या है, वो लेफ्ट साइड है, या लेफ्ट बोला तो उसका मतलब क्या समझेंगे अपन लोग, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो यहां तक बेसिक समझ आया बेटा आप सभी को, चलो एकदम सही है बेटा, ठीक है। हम बात करते हैं ये दूसरा टाइप है, ठीक है। चलो अब देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे आता है, ठीक है, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, तो क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। ठीक है, तो देखो बेटा ये क्वेश्चन है आप लोग के लिए, ठीक है। इसमें बोला जा रहा है, इफ एस इज लोकेटेड टू द north of K and R is to the west of K, in what is direction is R situated with respect to S, ठीक है। इसमें बोला जा रहा है यदि S K के उत्तर में स्थित है और R K के पश्चिम में है, तो बताइए एस के सापेक्ष में आर किस दिशा पे स्थित है। तो क्या करना बेटा, स्टेप आपको बताया हूं, रीजनिंग में क्या होता है बेटा, स्टेप बाय स्टेप हम चलते जाते हैं तो देन क्वेश्चन क्या होता है, सॉल्व होता है। सबसे पहले हम देखेंगे बेटा ये फर्स्ट लाइन, इफ एस इज लोकेटेड टू द नॉर्थ ऑफ के, बोला जा रहा है यदि
एस जो है, ठीक है बेटा, एस है, ये जो एस है, ठीक है, ये जो एस है किसके नॉर्थ में है, के नॉर्थ में है, के नॉर्थ में है, ठीक है जी, किसके नॉर्थ में है, के। तो बोला जा रहा है एस यदि के नॉर्थ में स्थित है तो के कहाँ होगा, ये यहाँ है, के मर बना लेते हैं, तो के नॉर्थ क्या होगा बेटा, ये ऊपर होगा, ठीक है, ऊपर है, ऊपर को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्थ बोला जाता है ना, तो वो है, ठीक है, तो ये पहला हुआ। फिर पूछ रहा है एंड जो आर इज टू द वेस्ट ऑफ के, लेकिन जो आर है, ठीक है बेटा, आगे बोला जा रहा है आर जो है के किसमें है, वेस्ट में, तो के वेस्ट ये कहलाएगा, तो ये कौन हो जाएगा आपका आर, ठीक है जी, तो आर कहाँ है उसका, वेस्ट में है। तो पूछा जा रहा है आपको क्वेश्चन में, इन व्हाट इज डायरेक्शन इज आर सिचुएटेड विथ रिस्पेक्ट टू एस, तो बताइए, ठीक है जी। देखो अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि सर हम आर सिचुएटेड विथ रिस्पेक्ट टू एस, तो आपको जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है, तो किसके रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है बेटा, एस के रिस्पेक्ट में, तो जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है उसको पकड़ेंगे, ठीक है, तो किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, एस, किसके में पूछ रहा है बेटा आपको, एस के रिस्पेक्ट में, तो एस कहाँ है, ये एस है, ठीक है, एस के रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है, एस के रिस्पेक्ट में आपको पूछा जा रहा है, पूछा क्या जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है एस के रिस्पेक्ट में आर किस दिशा में है, ठीक है जी, तो एस यहाँ पे है, तो एस अपने आप यहाँ पे है, तो एस का ये है, तो एस के ऊपर क्या कहलाएगा, एस को पकड़ेंगे ना, तो एस का ये नॉर्थ होगा, ये क्या होगा, ईस्ट होगा, ये क्या होगा बेटा, वेस्ट होगा, और ये वाला भाग क्या कहलाएगा आपका, साउथ कहलाएगा, कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, ठीक है, लेकिन देखो आर ईस्ट में सिचुएटेड है, ठीक है, तो सब डायरेक्शन बनाना पड़ेगा अपने को, क्या बनाना पड़ेगा सब, तो ये क्या कहलाएगा, साउथ, और ये वेस्ट, ठीक है, ये क्या कहलाएगा बेटा, नॉर्थ ईस्ट, ये क्या, ये हम इस के रिस्पेक्ट में बना रहे हैं, ठीक है, साउथ ईस्ट, सॉरी, ये नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में पूछा क्या है, एस के रिस्पेक्ट में, तो एस के रिस्पेक्ट में आर किस दिशा में है, किस दिशा में है बेटा, साउथ और वेस्ट, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, साउथ और वेस्ट। तो क्लियर हुआ बेटा, क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तो क्वेश्चन इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसको हम स्टेप बाय स्टेप में क्या करते जाएंगे, सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है, समझ आया यहां तक क्वेश्चन, चलो सही है बेटा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या दिया जा रहा है, देखो अब इसमें क्या दिया जा रहा है बेटा, आपको डिस्टेंस दिया जा रहा है, ठीक है जी, डिस्टेंस दिया जा रहा है, ठीक है, तो डिस्टेंस दिया जा रहा है, तो डिस्टेंस को हम क्या करते हैं बेटा, सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। देखो हर एक क्वेश्चन में अब क्या बताया गया हूं आपको, स्टेप बाय स्टेप हम क्या करते जाएंगे, सॉल्व करते जाएंगे, सॉल्व करते जाएंगे, तो क्वेश्चन इजिली क्या होते जाएगा, समझ आते जाए। निकेतन गोज 30 मीटर नॉर्थ, then turn right and walk 14 मीटर, then again turn, ठीक है, अगेन क्या होता है बेटा, वो टर्न होता है, then right and walk 20 मीटर चलता है, 20 मीटर, तो then अगेन फिर टर्न होता है, right and walk 40 मीटर्स, तो how where is he from his original position, ठीक है, तो इसमें बोला जा रहा है निकेतन जो है, ठीक है बेटा, निकेतन क्या करता है, 30 मीटर उत्तर की ओर क्या करता है, जाता है, नॉर्थ और 30 मीटर, ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन में बोला जा रहा है हम क्या करते हैं बेटा, उसको बनाते जाते हैं, ठीक है, ये मान लेते हैं निकेतन है, कौन है बेटा, निकेतन है, निकेतन क्या करता है, 30 मीटर कहा जाता है, नॉर्थ की ओर चलता है, चलो यहां से 30 मीटर ये कहां चला गया बेटा, ये नॉर्थ की ओर चला गया, तो नॉर्थ पहुंच गया 30 मीटर, तो जैसे बोल रहा है हम ऐसे क्या करते जाएंगे, लिखते जाएंगे, ठीक है, क्या करेंगे बेटे, इसको क्वेश्चन को जैसे बोल रहा है हम उसे क्या करते जाएंगे, लिखते जाएंगे, 30 मीटर है, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है, देन फिर क्या करता है, टर्न होता है राइट, देन टर्न राइट, देन टर्न राइट क्या करता है बेटा, मुड़ता है, और कितने किलोमीटर चलता है बेटा, 14 मीटर। अब ये सीधा ऐसे जा रहा है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा इसका राइट, ये हैंड क्या हो जाएगा उसका लेफ्ट, तो कहां मुड़ रहा है वो, राइट में मुड़ रहा है, कितने मीटर चल रहा है वो, 14 मीटर, 40 मीटर मिल रहा है, ठीक है। देन फिर क्या करता है बेटा, फिर वो कहां मुड़ता है आपका, अगेन फिर क्या करता है, टर्न होता है, राइट मुड़ता है, और 20 मीटर चलता है। अब ये सीधा ऐसे जा रहा है, अब देखो अपने आप को रखते जाना बेटा, ठीक है, इस लाइन में अपने आप को रखते जाना, देन आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे किसमें, डायरेक्शन में, ठीक है, ये ऐसे है। अब ये कहां मुड़ने बोल रहा है, राइट में, तो राइट हैंड नीचे पड़ेगा, तो राइट हैंड नीचे जा रहा है, तो कितने मीटर चल रहा है बेटा आपका,
20 मीटर। कितने मीटर? 20 मीटर। और एरो ऐसे बनाते जाना बेटा, ठीक है, जिससे आपको कंफ्यूज नहीं होगा। देन क्या करता है वो, राइट मुड़ता है और कितने मीटर चलता है आपका? 20 मीटर चलता है, ठीक है। फिर अगेन क्या करता है बेटा वो, राइट मुड़ता है और कितने मीटर चलता है वो? 40 मीटर। अब क्या करता है वो, राइट मुड़ता है, फिर वो क्या चलता है आपका? 40 मीटर। देखो अब वो ऐसे नीचे जा रहा, तो नीचे जा रहा तो ये वाला हैंड क्या होगा? राइट हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा। तो राइट मुड़ रहा तो राइट मुड़ेगा तो हम इधर मुड़ गए बेटा। अब ये कितने मीटर चल रहा है? ये कितने मीटर चल रहा है वो बेटा? कितने बताओ? ये दे रहा है आपका 40 मीटर, ठीक है। तो ऐसा आपका क्या होगा बेटा? डायरेक्शन बताया, बन गया डायरेक्शन। अब पूछा क्या जा रहा है क्वेश्चन में, तो वो बताइए वह अपनी स्टार्टिंग पॉइंट से, ठीक है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है जी, ये क्या है बेटा आपका? स्टार्टिंग पॉइंट से। स्टार्टिंग पॉइंट से कितने दूरी में है? देखो ये वाला जो है बेटा यहां तक वो आके क्या हुआ है? रुका हुआ है। तो ये वाला जो डायरेक्शन है ये टोटल कितना है आपका? ये टोटल की बात करते हैं तो 30 है, लेकिन यहां से देखते हैं, यहां से यहां के इसका एरिया है, ठीक है, तो ये कितने का है? 20। यहां तक हम देखे हैं, ऊपर का हिस्सा कितना है बेटा आपका? 20। तो 20 हम माइनस करते हैं 30 में, क्योंकि बचेगा कितना आपका? 10। तो कितने मीटर बचेगा उसका? 10 मीटर। कितने मीटर बचा? 10 मीटर। तो आंसर इसका क्या आ जाएगा आपका? 10 मीटर, ठीक है। अगर डायरेक्शन पूछता तो क्या आता? नॉर्थ ही है। किसमें है बेटा आपका? नॉर्थ में। तो किस उसका फेस अभी भी कहाँ है उसका? नॉर्थ में। तो अब इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा आपका? 10 मीटर। तो देखो हम पहला देखे बेटा केवल डायरेक्शन से क्वेश्चन पूछता है, देन उसके बाद सेकंड देखे आपको डायरेक्शन प्लस आपको डिस्टेंस। तो यहां तक क्वेश्चन समझ आया सबको? चलो ठीक है बेटा, अच्छी बात है, यहां तक क्वेश्चन अच्छे से समझ आ रहा है आपको, ठीक है। सेम क्वेश्चन है बेटा, हम सेम क्वेश्चन इसके अकॉर्डिंग आपके लिए डिजाइन किया गया है। इसको क्या करेंगे आप? सॉल्व करेंगे और आगे हम क्या करेंगे? क्वेश्चन देखते जाएंगे, ठीक है। अगर आप अच्छे से रीजनिंग की टॉपिक या रीजनिंग क्लास करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है बेटा, जिसको आपको क्या कर सकते हैं, हम अच्छे से ये टॉपिक वाइज कवर कराएंगे और बहुत अच्छे से डीपली में इसके बारे में क्या करेंगे बेटा? आपको समझाएंगे, ठीक है। चलो तो ये है बेटा सेकंड क्वेश्चन जो आप लोग के लिए है, आप क्या करेंगे? इसके क्वेश्चन बना लेंगे, ठीक है। चलो तो ये क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। अब हम बात करते हैं बेटा इसका सेकंड टाइप के क्वेश्चन का, ठीक है। जैसे कि आपको बताया गया है कि कौन किस किस टाइप से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें, ठीक है, किस किस टाइप से क्वेश्चन आपके लिए पूछा जाता है। तो ये हुआ बेटा आपका डायरेक्शन और क्या हुआ आपका? डिस्टेंस रिलेटेड, ठीक है। एक क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है, टॉपिक आता है शैडो का, ठीक है बेटा, किसका टॉपिक आता है? इसी का भाग है, ठीक है, शैडो। शैडो जानते हैं सब? परछाई क्या होता है बेटा? सॉरी, परछाई होता है, ठीक है। शैडो पता है आपको? परछाई। देखो शैडो कब बनता है? जब प्रकाश पड़ता है, लाइट पड़ता है, तभी क्या होता है बेटा आपको? शैडो बनता है। बनता है कि नहीं बनता? अंधेरे रात में शैडो बनेगा क्या? नहीं। तो जहां से प्रकाश मिलता है उसके अकॉर्डिंग ही क्या बनता है बेटा आपका? शैडो बनता है, ठीक है। तो बात करते हैं हम नेचुरल की, नेचर में बात करते हैं नेचुरल, तो प्रकाश कहां से पड़ता है हमको? सन से। तो सन से पड़ गया तो सन कहां से निकलता है? सबसे पहले हमको पता है कहां से निकलता है? ईस्ट से। ईस्ट से निकलता है और कहां चले जाता है बेटा? वेस्ट। तो जब हम शैडो की बात करेंगे तो शैडो कहां से कहां तक बनेगा? तो शैडो बनेगा बेटा आपका जब प्रकाश निकलेगा ईस्ट में, तो ईस्ट में निकलेगा तो उसका टाइमिंग क्या रहेगा? मॉर्निंग रहेगा। क्या रहेगा बेटा? मॉर्निंग होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? मॉर्निंग होगा। देन फिर उसके बाद हम क्या करेंगे बेटा? और एक टाइम कब बनेगा शैडो? जब जो सन है कहां चला जाएगा आपका? वेस्ट में, तब बनेगा आपका शैडो, ठीक है। तो उसको हम क्या करते हैं बेटा? समझते हैं, मानते हैं। देखो पहला ये मॉर्निंग का टाइम का है, ठीक है बेटा, ये किसका टाइम का है? मॉर्निंग। मॉर्निंग टाइम में क्या होता है? सन कहां रहता है बेटा? ईस्ट में रहता है। कहां रहता है बेटा? ईस्ट में, ठीक है। अगर मॉर्निंग में क्या है आपका? ईस्ट में कौन है बेटा? सन है। तो ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे कोई है, एक बच्चा खड़े हुए हैं, ठीक है बेटा, ऐसे बच्चा खड़ा हुआ है, वो कहाँ? नॉर्थ की ओर अपना ऐसे खड़े हुए हैं, जैसे मैं खड़ा हूँ ऐसे नॉर्थ की ओर क्या कर रहा है बेटा? वो देख रहा है, नॉर्थ की ओर देख रहा है। तो ये क्या कौन सा हैंड हो जाएगा बेटा? इसका राइट हैंड हो जाएगा। और देन इसका क्या हो जाएगा बेटा? ये लेफ्ट हैंड हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ तक? अगर मैं बोलूं बेटा एक कोई बच्चे खड़े हुए हैं, ठीक है, एक कोई बच्चा क्या है? खड़े हैं, वो आपका उसका फेस कहाँ है? नॉर्थ की ओर है। फेस कहाँ है उसका? नॉर्थ की ओर है। तो उसका शैडो किस हैंड में बनेगा? और किस टाइम में है? मॉर्निंग। तो उसका शैडो जाहिर सी बात है बेटा, इधर से ऐसे प्रकाश पड़ रही है, ठीक है, ऐसे क्या है इसका?
प्रकाश इसमें आपको दिखाई दे रहा है, प्रकाश ऐसे पड़ रहा है मान लेते हैं, ठीक है जी, ये प्रकाश ऐसे पड़ रहा है, प्रकाश इधर पड़ रहा है तो प्रकाश पड़ रहा है ऐसे, ठीक है। तो इसका शैडो कहाँ बनेगा बेटा, किस हैंड में बनेगा, उसका लेफ्ट में, ठीक है। तो लेफ्ट में क्या बनेगा, इसका शैडो, ठीक है जी। तो लेफ्ट में क्या बनेगा बेटा, इसका शैडो, ठीक है। क्लियर होगा अगर मॉर्निंग के टाइम है, ठीक है। और वो बच्चे का फेस कहाँ है आपका, नॉर्थ में, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगर बच्चे का फेस कहाँ है बेटा, हम देख लेते हैं इसका बच्चे का फेस है। अब देखो ये ऐसा इधर देखने लग गया, ठीक है, देखो अब दिख रहा है ऐसे, ठीक है जी। ये क्या है बेटा आपको, ठीक है जी, सॉरी, ठीक है जी, ये क्या है आपका ऐसे आपको, एक मिनट, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या है बेटा आपको, ये कोई बच्चा है ऐसे खड़े हुए हैं, अब ये देख रहा है आपका साउथ की ओर देख रहा है, ठीक है, ऐसे देखो ये देख रहा है, स्माइल कर रहा है, ठीक है। अब ये कहाँ देख रहा है, साउथ में। अगर अब ये साउथ में देख रहा है, अब ऐसे फेस हो गया तो इसका डायरेक्शन भी चेंज हो गया, हैंड भी चेंज हो गया। अब ये ऐसे देख रहा है तो ये वाला हैंड क्या हो जाएगा बेटा, इसका लेफ्ट हो जाएगा, और ये वाला हैंड क्या हो जाएगा बेटा, इसका राइट हो जाएगा। क्लियर हुआ यहाँ तक डाउट, ठीक है। अब बात करते हैं, अब इधर से ही प्रकाश पड़ रहा है बेटा, तो इसका प्रकाश किस हैंड से पड़ रहा है, अब लेफ्ट हैंड से पड़ रहा है, तो इधर से प्रकाश पड़ रहा है तो इसका शैडो किस साइड बनेगा, राइट में बनेगा, ठीक है। तो इसका शैडो कहाँ बनेगा बेटा, इसका शैडो जो बनेगा बेटा ये बनेगा आपका राइट हैंड में, ठीक है। तो क्लियर हुआ यहाँ तक बेटा। अगर सन कहाँ है, मॉर्निंग में है, ठीक है। अगर बच्चे का फेस कहाँ है, मान लेते हैं ऐसे है, नॉर्थ में है, तो फेस, ठीक है, नॉर्थ में, तो शैडो जो बनेगा कहाँ बनेगा, उसका लेफ्ट में बनेगा, क्योंकि जो प्रकाश आ रही है, लाइट आ रही है, वो कहाँ से आ रही है बेटा, उसका राइट हैंड से आ रही, तो कहां बनेगा शैडो, लेफ्ट में। अगर बच्चा साउथ में देख रहा है, प्रकाश आ रही है आपका राइट से, तो शैडो बनेगा उसका, सॉरी लेफ्ट से, तो शैडो बनेगा उसका राइट में। तो क्लियर हुआ ये मॉर्निंग का। अब बात करते हैं बेटा हम इवनिंग में बात करते हैं, ठीक है। अगर इवनिंग का टाइम हैगा, ये क्या है बेटा आपका इवनिंग, इवनिंग में हम बात करते हैं, इवनिंग में बात करते हैं तो सन, देखो दिमाग में सबसे पहले ये चीज क्लियर रखना बेटा, आपको इवनिंग बोला तो ये समझ जाना है कि सन कहां पे रहेगा आपका, वेस्ट में। मॉर्निंग बोलेगा तो वो कहां पे रहेगा, ईस्ट में। इससे कंफ्यूज नहीं होना, आपको बोला मॉर्निंग तो समझ जाना कि कहां है वो सन, ईस्ट में। अगर इवनिंग बोला तो कहां है बेटा आपका सन, वो वेस्ट में। तो क्वेश्चन इजिली बन जाएगा, ठीक है। चलो, अगर इवनिंग में तो प्रकाश इधर पड़ रहा होगा, ऐसे पड़ेगा। अगर कोई बच्चा यहाँ पे ऐसे खड़े हैं, जो कहाँ देख रहा है अब, नॉर्थ में, तो ये क्या हो जाएगा, उसका राइट हैंड हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा बेटा, उसका लेफ्ट हैंड। तो अगर प्रकाश उसका लेफ्ट हैंड से आ रहा है तो शैडो कहाँ बनेगा, उसका राइट हैंड में बनेगा। कहाँ बनेगा बेटा, राइट हैंड में शैडो बनेगा, ठीक है। अगर बच्चा, वही बच्चा क्या कर रहा है बेटा आपका, सामने देख रहा है, ठीक है। सामने कहने का मतलब देख रहा है बेटा, साउथ में देख रहा है। कहाँ देख रहा है वो बच्चा, साउथ में देख रहा है, ठीक है जी। कहाँ देख रहा है वो, साउथ में देख रहा है, तो ये उसका पोजीशन चेंज हो जाएगा, ये लेफ्ट हैंड हो जाएगा और राइट हैंड हो जाएगा, ठीक है। अब इसका प्रकाश पड़ रहा है बेटा, लाइट पड़ रही है राइट हैंड में, तो शैडो बनेगा इसका लेफ्ट हैंड में, ठीक है। तो ये क्लियर होना चाहिए बेटा। अगर ये क्लियर है तो हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो क्लियर हुआ ये चीजें, बेसिक जो चीजें हैं वो, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछेगा इसमें, तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा देखो मैं बता रहा हूं बेटा आप लोग के लिए, ठीक है। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ठीक है। ठीक है, तो देखो ये चीज बेसिक है, ये चीज आपको क्या करना है, याद रखना है, और इजिली है बेटा, कोई टेंशन नहीं लेना है, आराम से समझना है। क्वेश्चन नहीं समझ आएगा तो वीडियो को रिपीट करना, एक बार नहीं समझ आया तो दूसरा और रिपीट करना, ठीक है। चलो अब ये क्वेश्चन, इससे पहले मैं आपको कुछ बेस बता देता हूं, ठीक है, बेसिक, ठीक है। बेसिक जो कॉन्सेप्ट है किसके लिए है, ये शैडो के लिए है, ठीक है जी। किसके लिए बेटा, शैडो के लिए। देखो आपको शैडो के लिए कुछ चीज बता दिया हूं कि सन कहां से निकलेगा तो शैडो कहां से बनेगा, ठीक है। अब उसके लिए कुछ क्वेश्चन में अब बेसिक होता है बेटा, ठीक है। जैसे कि पूछेगा आपको, क्वेश्चन में मेंशन हुआ रहेगा, ठीक है, फेस टू फेस, पहला जो अगर मेंशन होगा फेस टू फेस, फेस टू फेस कहने का मतलब होता है बेटा, इन लोग सब एक दूसरे आमने सामने में ऐसे बैठे हुए हैं, ठीक है जी, फेस टू फेस। या पूछेगा कि ईच अदर स्टैंडिंग टू फेस, फेस टू फेस, ठीक है। अगर क्वेश्चन में पूछेगा बेटा आपको, ठीक है,
बैक टू बैक। ठीक है, अगर क्वेश्चन में आपको मेंशन किया गया है बैक टू बैक, बैक टू बैक मतलब ऐसे बैठा होगा इन लोग एक दूसरे का, ठीक है जी, या ऐसे बैठे होगा इन लोग, ठीक है। बैक टू बैक मतलब जस्ट पीछे पीछे, ठीक है जी। और एक और आता है बेटा जिसको हम बोल सकते हैं तीसरे में बैक टू ईच अदर। ठीक है, बैक टू ईच अदर कहने का मतलब होता है बेटा ये जो बैठेगा ये कैसे बैठेगा आपका, कहाँ इसको ना थोड़ा सा 1 मिनट, ठीक है बेटा। ठीक है, बैक टू ईच अदर कहने का मतलब होता है बेटा ये ऐसे देख रहा है, ठीक है, तो ये कैसे देखेगा आपका ऊपर ऐसे, ठीक है जी। बैक टू ईच अदर होगा ये, ठीक है, ये वाला डायग्राम इसके लिए बैक टू ईच अदर, ठीक है। तो ये आपका क्या है बेटा बेस है, ठीक है। ये हम चीजें क्या कर देंगे देखेंगे तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका समझ जाएगा, ठीक है। अब देखो हम क्या कर रहे हैं आपके लिए क्वेश्चन, इसको मैं मिटा देता हूं बेटा क्योंकि हम क्वेश्चन क्या करेंगे यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको लिख के रख ले रहना बेटा अपने कॉपी में, नोट्स में, वीडियो को और अच्छे से देखना, ठीक है। पहला में नहीं समझ आ रहा तो दोबारा वीडियो को रिपीट करके देखना, ठीक है, पूरा इजीली समझ आ जाएगा। और इस डायरेक्शन को अच्छे से और पढ़ना है आपको ब्रीफ में। तो हम लोग का जो कोर्स है बेटा सैनिक स्कूल, नवोदय स्कूल, आरएमएस स्कूल के जो बैचेस है उस बैचेस में आप क्या कर सकते हैं जुड़ सकते हैं, और आपको इसमें इस चैप्टर के बारे में और जितने भी रीजनिंग का चैप्टर उसके बारे में आपको ब्रीफ जानकारी अच्छे से और अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करके हम क्या करेंगे यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखो अब बात कर रहा है बेटा बिफोर द सनसेट। सनसेट कहने का मतलब होता है इवनिंग, तो सनसेट कहने का मतलब, तो सीधा सीधा ऐसे क्या है बेटा हम बना लेते हैं। ये क्या है आपका नॉर्थ साउथ, ये क्या है बेटा ईस्ट, और ये क्या है बेटा आपका वेस्ट। अब बात कर रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं हम, इवनिंग की, सनसेट की। तो सन कहाँ होगा इवनिंग में, वेस्ट में होगा, तो सन ऐसे बना लो, ये सन है, ठीक है जी, ये क्या है बेटा आपका सन है, ठीक है। तो प्रकाश इधर ऐसे ऐसे पड़ रहा होगा, ठीक है। यहां तक समझ आया पहला। अब बोला जा रहा है रोहित एंड सीनू, अब कोई है रोहित एंड सीनू, वे आर टॉकिंग विथ ईच अदर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ईच अदर। मतलब फ्रंट ऑफ ईच अदर कहने का मतलब बेटा उन लोग एक दूसरे के ऊपर ऐसे देख के क्या है खड़े हुए हैं, ठीक है, ऐसे क्या कर रहे हैं उन लोग बात कर रहे हैं, दो लोग हैं, ठीक है। अब बोला जा रहा है, ठीक है जी, इफ द शैडो ऑफ रोहित फॉल्स टू द लेफ्ट ऑफ सीनू, ठीक है जी, जो रोहित का शेडो बन रहा है वो किसके लेफ्ट में बन रहा है, सीनो के लेफ्ट में बन रहा है। तो ये वाला क्वेश्चन तो कुछ नहीं करना, आदमी अब जैसे दो पर्सन यहाँ पे बैठ गए हैं, तो बैठ गया तो सबसे पहले क्या करना बेटा इसका राइट और लिखना और लेफ्ट हैंड लिखना। तो अगर ये बच्चा नीचे देख रहा है तो ये क्या हो जाएगा इसका, अगर ऐसे नीचे देख रहा है, देखो मेरे को नीचे ऐसे मैं देख रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा लेफ्ट, और ये क्या हो जाएगा बेटा इसका राइट। तो ये क्या हो जाएगा इसके लिए लेफ्ट, और ये कौन सा हैंड हो जाएगा बेटा आपका राइट हैंड, ठीक है। अब ये ऊपर देख रहा है, तो अभी देखो आपको नहीं पता है कि ये सीनू है कि ये रोहित है, ये रोहित है कि ये सीनू, आपको ये पता चल गया ना कि दो बच्चे हैं जो आमने सामने देख रहे हैं, ठीक है जी। इसमें क्वेश्चन में मेंशन तो हम आमने सामने बना दिया, इसलिए इस साइड इसलिए बनाओ क्योंकि ये क्या है बेटा कि इसमें देख रहा है आपको साउथ में हो इवनिंग की बात, ठीक है। अब हम इधर बात करते हैं बेटा, ये हो जाएगा इसका राइट हैंड और ये हो जाएगा बेटा इसका लेफ्ट हैंड। देखो अब यहां से अगर ऐसे बनाओगे डायग्राम के साथ 4-5 क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे तो देन क्वेश्चन देखते ही क्या हो जाएगा बेटा आपके लिए समझ आ जाएगा, ठीक है। तो एकदम सरल वे में समझाया जा रहा है आपको, ठीक है। लाइन टू लाइन हम क्या करते जाएंगे प्रोसेस करते जाते हैं तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा बेटा आपको समझ आएगा। अब देखो अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इफ द शैडो ऑफ रोहित फॉल्स टू द लेफ्ट ऑफ सीनू, सीनू अब देखो अब तो यहां तक है, आपको क्या नाम है कैसा नाम है कुछ नहीं पता। अब जाहिर सी अब देखो सोचो, आप ही लोग सोचो बेटा, अगर शैडो कहां से बन रहा है वेस्ट, तो इसका सॉरी प्रकाश कहां से आ रहा है आपका वेस्ट से, प्रकाश वेस्ट आ रहा है तो शैडो इस साइड बनेगा। आपको पता है शैडो कहां बनेगा, इस साइड बनेगा, इस साइड बनेगा कहने का मतलब है आपका ईस्ट में बनेगा, ठीक है। अब आपको बोल रहा है कि लेफ्ट में बन रहा है, किसके लेफ्ट में बन रहा है, देखो लेफ्ट में बन रहा है, किसका लेफ्ट बन रहा है सीनू की, तो लेफ्ट इधर किसका है देख लो, ये लेफ्ट है तो सीनू यहां आ जाएगा। देखो कुछ करना पड़ रहा है बेटा आपको, कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो सीनू ये हो जाएगा, ठीक है। सीनू के लेफ्ट में किसका शैडो बन रहा है, रोहित का बन रहा है, ठीक है जी। इफ द शैडो ऑफ रोहित फॉल्स टू द लेफ्ट ऑफ सीनू, ठीक है, सीनू के लेफ्ट में किसका बन रहा है परछाई आपका
रोहित का, तो ये कौन हो जाएगा बेटा, रोहित। तो देखो डायग्राम बन गया एकदम आराम से, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहे थे, देन इन विच डायरेक्शन ऑफ रोहित फेस, अब रोहित का फेस किस डायरेक्शन, ये रोहित है, रोहित कहाँ देख रहा है, देखो कहाँ देख रहे हैं जी, नॉर्थ में। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा आपका, ऑप्शन नंबर डी, नॉर्थ। ठीक है, तो क्लियर हुआ बेटा यहां से क्वेश्चन आप लोग का। ठीक है, तो इस टाइप से क्या है बेटा, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन हम देखते हैं और आगे क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर आप क्या करते हैं बेटा, इस चैप्टर को अच्छे से देखना चाहते हैं और अच्छे से ब्रीफ जानकारी चाहते हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप डाक एकेडमी के साथ जुड़िए और अपने जो एम है सैनिक स्कूल, आरएमएस स्कूल, नवोदय स्कूल में जाने का, उसको सपना को क्या करो बेटा, साकार करो। ठीक है बेटा, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।